हर इंसान की कहानी के दो पहलू होते हैं। एक वो खुद अपने बारे में बताता है, दूसरा वो जो लोग उसके बारे में बताते हैं। किसी चोर को आपने ये बोलते हुए सुना है कि वो चोर है, किसी रेपिस्ट को ये बोलते हुए सुना है कि वो रेपिस्ट है। अगर आप चोर नहीं हो, अगर आप भगौड़े नहीं हो, तो अपने देश में क्यों नहीं हो? अपने सारे बिजनेस इंग्लैंड में क्यों बनाते हो? अपने देश से भागकर उस देश में जाकर बस गए जिसने खुद सैकड़ों सालों तक भारत को लूटा। विजय माल्या का मानना है कि इंडिया में पब्लिक ओपिनियन बहुत मैटर करता है और पब्लिक ओपिनियन के दम पर ही मीडिया ने उन्हें भगौड़ा साबित कर दिया। और आज राज समानी के पॉडकास्ट पर वो खुद भी वही कर रहे हैं। आ गए पब्लिक ओपिनियन लेने और अपने लिए सहानुभूति बटोरने। अगर आपको लगता है कि विजय माल्या ने जो कुछ कहा वो सही है, तो इसका सीधा मतलब यह है कि इंडियन मीडिया झूठी है और विजय माल्या को टारगेट बना रही है। 4 घंटे का ये पॉडकास्ट देखने के बाद ऐसा लगता है जैसे विजय माल्या ने फ्रॉड नहीं किया, बल्कि भारतीय बैंकों ने विजय माल्या के साथ फ्रॉड किया है। राज समानी के एक क्वेश्चन का जवाब देते हुए विजय माल्या ने कहा कि उन्होंने अपने ही बाप की कंपनी में 400 रुपए पर महीने की स्टाइपेंड पर एज ए ट्रेनी काम किया था। और अपने सिंपलिसिटी का व्याख्या करने के लिए बोलते हैं कि बचपन में कोई फैंसी खिलौना नहीं था, कॉलेज में कोई फैंसी कार नहीं थी, उन्होंने अपना बचपन बड़े ही सादगी के साथ बिताया। यहाँ तक कि जब वो जवान हुए, उनकी कोई इच्छा नहीं थी कि उनके पास पावर हो या पैसा हो। मतलब आजकल तो सन्यासी दिखने वाले कुछ लोग भी पावर और पैसे के पीछे भाग रहे हैं, और माल्या का कहना है कि उनको पैसे और पावर का कोई लालच ही नहीं था। विजय माल्या वो व्यक्ति हैं जो अपनी जवानी में यूथ एम्पावरमेंट की बातें करते थे और उसी को ध्यान में रखते हुए दुनिया का सबसे जबरदस्त शराब और बियर का ब्रांड बनाया, किंगफिशर। इससे ज्यादा यूथ एम्पावरमेंट क्या होगा कि यूथ को शराब पिलाओ, और जो शराब नहीं पी सकते उनको पथरी गलाने का बहाना देकर पहले बियर से शुरुआत करो। विजय माल्या का कहना है कि उनको पब्लिक स्पीकिंग से डर नहीं लगता, उनको स्टेज फियर नहीं है। फिर आखिर इतने सालों तक चुप क्यों रहे? क्यों नहीं जनता के सामने आकर अपनी मन की बात कही? आज इतने सालों बाद एक बंद कमरे में पॉडकास्ट शूट करवा के यूट्यूब पर अपलोड करवा दिया और लोगों की सिंपैथी बटोर रहे हैं। पॉडकास्ट एक ऐसा मीडियम है जिसमें 2 व्यक्ति होते हैं। एक व्यक्ति सवाल पूछता है, दूसरा व्यक्ति जवाब देता है। जवाब देने वाला व्यक्ति भले ही झूठा जवाब देता हो, बट देखने वाले ऐसा विश्वास कर लेते हैं कि वो सही बोल रहा है। ऐसा ही कुछ हो रहा है विजय माल्या के साथ। विजय माल्या ने हर एक क्वेश्चन का इतने सिंपलिसिटी से जवाब दिया है कि भारत के लोग उसे सच मान रहे हैं और अपनी सहानुभूति दिखा रहे हैं उसके प्रति। कुछ लोग तो ये तक कह रहे हैं कि ऐसा लगता है जैसे विजय माल्या ने फ्रॉड नहीं किया, बल्कि भारत के बैंकों ने विजय माल्या के साथ फ्रॉड किया है। इंग्लैंड किसी के बाप का घर तो है नहीं जो प्रोटेक्ट करेगा। आखिर इंग्लैंड को आपसे इतना प्यार क्यों है? अगर आम आदमी होता तो आज के आज भारत को वापस कर दिया जाता, पर विजय माल्या को इंग्लैंड ने सर पर बैठा कर क्यों रखा है? अगर आप भी उन लोगों में से हो जो राज समानी का पॉडकास्ट सुनकर ये मान रहे हैं कि विजय माल्या शरीफ है, तो आप सीधा भारतीय सरकार और लॉ एंड ऑर्डर पे उंगली उठा रहे हैं। कौन सही है और कौन गलत, ये पता करने के लिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान बनाया। तो हमें लगता है कि इसका निर्णय संविधान को ही करने देना चाहिए। केवल एक यूट्यूब वीडियो देखकर किसी को सही या गलत नहीं बताया जा सकता। हालांकि विजय माल्या ने किंगफिशर एयरलाइंस के फेल्योर के लिए पब्लिकली माफी भी मांगा है और ये भी इंश्योर किया है कि अगर सब सही रहा तो भारत वापस भी लौटेंगे। तो इंतजार करते हैं विजय माल्या की वापसी का। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।